नमस्ते। आज हम बात करेंगे इंडिया के एक ऐसे टैलेंटेड पॉलिटिशियन की जिनको खुद लोगों ने पॉलिटिक्स में आने को कहा। एक ऐसे पॉलिटिशियन जिनका उदय हुआ था करप्शन का विरोध और करप्शन से लड़ते लड़ते, लेकिन आज करप्शन के आरोप में ही वो जेल में है। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की। ये वो पॉलिटिशियन है जिन्होंने आईआईटी और यूपीएससी क्लियर की, लेकिन फिर भी ये सब छोड़ के वो पॉलिटिक्स में आते हैं। तो क्या वजह रही उनकी राजनीति में आने की, आइए जानते हैं। तो बात है 16 अगस्त 1968 की, जब जन्माष्टमी के दिन हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले गोविंद राम और गीता देवी के घर एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने अरविंद रखा। अरविंद के अलावा उनके और दो बच्चे भी हैं जो कि उम्र में अरविंद से छोटे हैं। गोविंद राम एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे जिनका ट्रांसफर हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में होता रहता था। अरविंद ने अपनी शुरुआती पढ़ाई हिसार के कैंपस स्कूल में की थी। बाद में उन्होंने आईआईटी जेईई की एग्ज़ाम की तैयारी की, जिसमें उनकी रैंक ऑल ओवर इंडिया में 563 आई थी। इस दौरान अरविंद पूरी मेहनत से पढ़ाई करते थे और पढ़ाई के अलावा बाकी काम में वो शायद ही कभी दिखते थे, ऐसा उनके पेरेंट्स ने बताया। बाद में अरविंद केजरीवाल ने आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई की, जिसके बाद कुछ समय तक उन्होंने टाटा स्टील में भी काम किया, लेकिन इसके बाद वो सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाते हैं। बचपन से टैलेंटेड तो वो थे ही, तो सिविल सर्विसेज में भी उनका सिलेक्शन हो जाता है और 1995 में आईआरएस यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के तौर पर उन्होंने काम किया। और बस यहाँ से उनका जीवन बदलता है, क्योंकि रेवेन्यू सर्विस में काम करते करते उन्हें ये पता चला कि यहाँ पर कितना करप्शन है। अपने पद पर रहते हुए ही उन्होंने करप्शन विरोधी कार्य शुरू कर दिए थे। साल 1999 में उन्होंने अपने एक दोस्त मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर समाज सेवा के लिए एक एनजीओ शुरू किया, जिसका नाम था परिवर्तन। 2006 में तो अरविंद केजरीवाल अपनी जॉब भी छोड़ देते हैं और पूरी तरह इस आंदोलन यानी परिवर्तन में काम करने लग जाते हैं। केजरीवाल ने राइट टू इंफॉर्मेशन यानी आरटीआई एक्ट को लागू करने के लिए आवाज़ उठाई, जो कि दिल्ली में 2001 से लागू हो गया और फिर इंडियन पार्लियामेंट ने आरटीआई एक्ट 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर लागू कर दिया। जुलाई 2006 में आरटीआई को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए भी उन्होंने एक अभियान शुरू किया। केजरीवाल का मानना है कि सूचना का अधिकार गरीब, मिडिल क्लास और अमीर सबके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे ही वक्त वक्त पर केजरीवाल सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार और गलत नीतियों का विरोध करते थे। ये देखकर कई लोगों ने उनसे कहा कि अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप खुद सरकार में आकर ये सब ठीक क्यों नहीं कर देते। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने 2012 में आम आदमी पार्टी की शुरुआत की। तो आइए अब जानते हैं उनकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। 2012 से पहले इंडियन पॉलिटिक्स में दो पार्टीज का डोमिनेंस हुआ करता था, बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन 2012 के बाद अब आम आदमी पार्टी नाम का एक और ऑप्शन था। लेकिन चीज़ें ज़्यादा समय तक केजरीवाल के हित में नहीं रही। उनके कुछ साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया और इसके बाद जब दिल्ली के इलेक्शंस होते हैं तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी जीतती तो है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम बनते तो है, लेकिन केजरीवाल ने सिर्फ 49 दिन के अंदर ही रिजाइन कर दिया। आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है लोकपाल बिल के लिए, लोकपाल बिल के लिए। उनके रिजाइन करने के पीछे का एक बड़ा रीज़न बताया जाता है लोकपाल बिल। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस बिल के अगेंस्ट थे। बीजेपी ने इस बिल को असंवैधानिक बताया और इस बिल को विधानसभा में पेश ही नहीं करने दिया। और इसके अलावा कहीं ना कहीं एक रीज़न सेंट्रल गवर्नमेंट भी थी, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के द्वारा किए जा रहे कई कामों में सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में हस्तक्षेप करती थी, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इसके बाद तो अरविंद केजरीवाल ने खुद ये माना कि रिजाइन करना उनकी गलती थी। तो आज आप सब लोगों से वादा करता हूं, इस बार इस्तीफा नहीं देंगे जी। इस बार 5 साल काम करेंगे। खैर, इसके बाद जब 2015 में फिर से दिल्ली में इलेक्शंस होते हैं तो कुल 70 सीट्स में से 67 सीट्स आम आदमी पार्टी को मिलती है और सिर्फ 3 सीटें बीजेपी को मिलती है। अरविंद केजरीवाल फिर से एक बार दिल्ली के सीएम बनते हैं। फिर से 2020 में दिल्ली में चुनाव होते हैं और इस बार 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी जीतती है और बीजेपी 8 सीटें जीतती है।
इसके अलावा आम आदमी पार्टी 2022 के पंजाब इलेक्शंस में भी जीतती है। यहाँ पर 117 में से 92 सीट्स आम आदमी पार्टी को मिलती है। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के मंत्रियों पर कई आरोप लगे और खुद अरविंद केजरीवाल पर अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के एजेंट होने का आरोप और 100 करोड़ के स्कैम का आरोप लगा है और इस स्कैम की वजह से ही इस वक्त वो जेल में है। जब अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया तो उनकी ही पार्टी के एक नेता ने कहा कि 67 सीट जीतने के बाद केजरीवाल के विचार बदल गए। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का ये कहना है कि ये सब बीजेपी की साजिश है और देश डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है। अब इस सब में आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताएं। ओवरऑल अगर हम देखें तो अरविंद केजरीवाल का पॉलिटिकल करियर काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा है। आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने के बाद लोगों में काफ़ी फ्रीबीज बांटी है और इन फ्रीबीज की वजह से एक स्टेट पर कर्जा बढ़ता है और यहाँ तो दिल्ली का पूरा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है। तो खैर, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए भारत जय हिंद।